जयपुर सचिवालय में शनिवार को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर व्यापार महासंघ पदाधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस बैठक में 4 दीवारी क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं, अतिक्रमण, पार्किंग, ई रिक्शा संचालन, चोरी और स्वच्छता पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने व्यापारियों की सहभागिता से समाधान पर जोर देते हुए नाइट बाजार और हेरिटेज लुक को बढ़ावा देने के लिए निर्देशित भी किया। वहीं सुरक्षा सुधार के लिए भी महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे और गश्त भी यहां पर बढ़ाई जाएगी। इसके साथ ही डिवाइडर में पेड़ लगाकर क्षेत्र को हरा भरा बनाने की भी योजना इस बैठक में बनाई गई। दिया कुमारी ने कहा कि शहर की सुंदरता बनाए रखने के लिए सिर्फ समान शाइनिंग बोर्ड लगाएंगे, फ्लेक्स बोर्ड नहीं लगाए जाएंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली महत्वपूर्ण खबर की। अंता उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव में सियासी दांवपेच अब दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी को बड़ा समर्थन यहां पर मिला है। पूर्व विधायक रामपाल मेघवाल ने संगठन के प्रति अपना समर्पण दिखाया, यानी इससे साफ जाहिर होता है एक बड़ा समर्थन यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। रामपाल ने निर्दलीय के रूप में पर्चा भरा था। 2013 से 2018 के बीच 12 अटरू से विधायक भी रह चुके थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी साझा की है इस बड़े समर्थन को लेकर। बात हो गई है, अभी आपको सामने भाई साहब ने रखा भी है। मुझे अपेक्षा का शिकार बनाया। मैं मन से काम करता हूँ, फील्ड में काम करता हूँ, मैदान में काम करता हूँ। अपेक्षा ये नहीं है कि मुझे टिकट नहीं मिला इसलिए। अपेक्षा कभी कभी बीच में छोटापन आ जाता है। सम्मान जहाँ काम करने वाले का स्वाभिमान गिरता है तो फिर अपमान की घूंट इतनी हो जाती है कि उसको बाहर नहीं निकाले। तो मैंने 1 बार 2 बार 3 बार अपेक्षा का शिकार रहा। तो मैंने भी अंता जो उपचुनाव है उसमें निर्दलीय के रूप में आवेदन किया और परिवार में सब होती है छोटी बड़ी बातें। और मैंने उसको ध्यान रखते हुए भाई साहब का आदेश ऊपर से माननीय भाई साहब को भी ऊपर से भी निर्देश मिले होंगे, वार्ता हुई और जो आपने आदेश किया मैंने स्वीकार करके इस निर्दलीय आवेदन को मैंने वापिस लेने का मन बनाया है। भारतीय जनता पार्टी का हूँ, भारतीय जनता पार्टी का रहूँगा, काम करूँगा दिल खोल के। हम जीत के रहेंगे अंता उपचुनाव। बहुत अच्छे इंसान है। मेरा व्यक्तिगत तौर पर जैसे थोड़ी भी होते कार्यकर्ताओं में कभी कभी मैं खुद मन से काम करूँ, फील्ड में कोई बात है पर उस चीज का काम करते हुए भी कहीं सम्मान नहीं मिलता है तो थोड़ी सी पीड़ा हो जाती है। भाई आपने और उपेक्षा क्या हुई आपकी? मैंने टिकट मांगा 1 बार 2 बार, उसमें भी मुझे दरकिनार किया पर मैं संतुष्ट था। चलो संगठन का निर्णय है, कभी हो जाता है, आदमी कल मिलेगा। और बाद में भी कुछ मुझे लगा और मैं पीड़ा में ज़्यादा हो गया तो मैंने निर्णय किया कि मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। संगठन को या बड़े पदाधिकारियों को इस बात का अवगत तो कराएंगे कि नहीं ये भी कोई व्यक्ति है जो जीता हुआ विधायक रहते हुए भी उसको मतलब एक तरफ रखा। हालांकि मैं चल रहा हूँ, अभी भी मैंने पूर्व विधायक होते हुए भी मैं महामंत्री के रूप में जिला का महामंत्री बन के काम कर रहा हूँ। ये पद संगठन की लालसा नहीं है बिल्कुल। जिला का महामंत्री बन के मैं सेवा कर रहा हूँ बराबर। क्या लगता है वहाँ आने वाले टाइम पे टिकट मिलेगा? ये निर्णय संगठन का है, ये विचार करें। मैं लीग सेट के नहीं गया हूँ, समय से विपुल समय आया हूँ। ऐसा भी नहीं है चूक मेरी हो गई हो, मैं ज्यादा भाव होकर मैंने विरोध कर दिया हो। तो आप सबको पता है कि अभी राजस्थान में अंता का उपचुनाव हो रहा है विधानसभा का। और उस विधानसभा के उपचुनाव में हमारे सम्माननीय पूर्व विधायक रामपाल जी भी थोड़ा मेरे से नाराज हो गए थे और नाराजगी उन्होंने दिखा भी दी। निर्दलीय के तौर पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया था। लेकिन चूंकि इन्हीं संस्कारों में पले बढ़े तैयार हुए एक संस्कारित कार्यकर्ता होने के कारण उनके मन में
इस प्रकार का विचार आया कि ठीक है, परिवार के मुखिया के प्रति थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती है तो थोड़ा बहुत नाराज़गी दिखा भी देते हैं, लेकिन परिवार तो हमारा अपना है, परिवार का हम नुकसान नहीं सोच सकते। तो उन्होंने भी अपना मन बड़ा किया है और फिर से ये तय कर दिया कि अब उस अंता चुनाव में वो भारतीय जनता। आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल ने शुरू में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राजस्थान सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज नहीं बची, अपराध, अराजकता और भ्रष्टाचार से जनता त्रस्त है। बेनीवाल ने आगे कहा कि किसानों की समस्याओं पर जोर देते हुए उन्होंने बताया डीएपी की कमी है और एमएसपी पर खरीद में तकनीकी समस्याओं से किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। बाजरा खरीद नहीं हो रही है और पंजीकरण में कई बाधाएं आ रही हैं। उन्होंने शेखावाटी में बढ़ते हुए अपराध और गैंगवार पर चिंता भी जाहिर की। इसके साथ ही हरियाणा से चुरू के रास्ते हो रही अवैध शराब तस्करी में सत्ता और पुलिस के संरक्षण का आरोप लगाया। बेनीवाल ने पीएम फसल बीमा योजना में भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया, जिसमें किसानों को क्लेम नहीं मिल रहा है। लेकिन लोकतंत्र के अंदर सर गिराए जाते हैं। जनता की ताकत से हम आंदोलन में जीत हासिल कर सकते हैं, लेकिन जनता के हक के फैसले जो ले सकते हैं जब हमारा विधायक जीत के राजस्थान की विधानसभा। कहीं न कहीं मानते हैं आप कि हनुमान बेनीवाल की पार्टी स्थापना दिवस। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए नियुक्त किए हैं प्रभारी और सह प्रभारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई विधायक अशोक चांदना को प्रभारी बनाया गया है। सीएल प्रेमी और चेतन पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। कांग्रेस ने 36 नेताओं को अंता उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी सौंपी है। ये देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अंता उपचुनाव से जुड़ी हुई प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। 36 नेताओं को अंता उपचुनाव के लिए जिम्मेदारी कांग्रेस ने यहां पर दी है। तो अंता उपचुनाव को लेकर देखिए सभी पार्टियां जो हैं आगे की रणनीति बनाने में जुटी हुई हैं, जीत के लिए पुरजोर कोशिश कर रही हैं। कांग्रेस ने अंता उपचुनाव के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं। विधायक अशोक चांदना को प्रभारी बनाया गया है, वहीं सीएल प्रेमी और चेतन पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। देखिए 36 नामों का ऐलान कांग्रेस की तरफ से किया गया है। 36 नेताओं को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अब जोधपुर की, जहां बरकतुल्लाह स्टेडियम में एक शाम पुलिस के नाम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य राजस्थान पुलिस के समर्पण और परिश्रम को सम्मानित करना है। इस कार्यक्रम में राजीव दत्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। स्वरूप खान, गुलजार छनियावाला और विक्रम सरकार की प्रस्तुतियां राजस्थानी लोक संस्कृति और देशभक्ति का रंग बिखेरा। स्टेडियम को विशेष रूप से सजाया गया है। देखिए, ये जो आयोजन आज पुलिस कर्मियों का सम्मानित करने का हमने यहाँ किया है, इसमें राज्य कुश्ती संघ और स्वरूप फाउंडेशन ने ये तय किया है कि हमारे पुलिस कर्मी जो राष्ट्र भावना से, देशभक्ति की भावना से सेवा कटिबद्धता करते हुए दिन रात काम करते हैं। मेले त्योहारों में अपने घरों पे नहीं रहते, वो महरूम रहते हैं, परिवारों से दूर रहते हैं। उनके उत्कृष्ट कार्य को या हमने एक प्लेटफॉर्म पे जन सेवा के माध्यम से सम्मानित करने का प्रयास किया है, जिससे उनको प्रेरणा मिले और ऊर्जावान होकर इसमें वो जन सेवा में भागीदारी करें। साथ ही दूसरे पुलिस कर्मियों को भी, सबको एक प्रेरणा मिले कि हमें भी इसी तरह जन भावना से। देखिए, ये एक जोधपुर में बहुत सौभाग्य की बात है कि ये राजस्थान में इस प्रकार की परंपरा की शुरुआत जोधपुर से हो रही है, जिसमें राजस्थान कुश्ती फेडरेशन और स्वरूप फाउंडेशन के द्वारा एक पुलिस वालों के जवानों के लिए, पुलिस परिवार के लिए उत्साहवर्धन के लिए एक सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। ये एक अनूठे प्रकार का आयोजन है और इस प्रकार से इस संस्थान की और जो इन्होंने बताया है,
कुश्ती फाउंडेशन है कि हम इसको हर समाज में करेंगे। निसंदेह ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और तनाव भरे जीवन में। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में डीजीपी राजीव कुमार शर्मा की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई। इस बैठक में एडीजी दिनेश एमएन, बीजू जॉर्ज जोसेफ, हवा सिंह घुमारिया सहित बीकानेर, अजमेर, जोधपुर रेंज और 15 जिलों के एसपी, डीएसटी और साइबर सेल के अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। इसका उद्देश्य राजस्थान में सक्रिय आपराधिक गैंगों की पहचान करना, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करना था। डीजीपी शर्मा ने गैंग संचालन, वसूली, फायरिंग और मर्डर जैसे कई गंभीर अपराधों में लिप्त तत्वों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करने के निर्देश दिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अगली खबर की। बूंदी से खबर आपको बता रहे हैं, विशेष अभियान एरिया डोमिनेशन के तहत कार्रवाई। बूंदी पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया। अवैध हथियार, टोपीदार बंदूक, एक नाली सहित आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बूंदी से यह खबर, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रायथल थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। तो बूंदी पुलिस ने कार्रवाई की है। बीकानेर के पुगल से खबर आपको बता रहे हैं, सोलर प्लांट में चोरी का आरोपी गिरफ्तार किया गया है। वारदात के बाद भाग गया था आरोपी दुबई। गिरफ्तारी के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी हुआ था। गोवा एयरपोर्ट से आरोपी विनोद कुमार को गिरफ्तार किया गया है। 18 सितंबर को बांदरवाला सोलर प्लांट से सोलर प्लेट्स और सामान चोरी किया था इस आरोपी ने और अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। 2 आरोपियों को पुगल पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और अब तीसरे आरोपी की भी गिरफ्तारी की गई है। कुल 4 आरोपियों ने चोरी की थी मिलकर। पुलिस आरोपी से फिलहाल पूछताछ करने में जुटी हुई है। पुगल थाना अधिकारी राजेंद्र कुमार की ये बड़ी कार्रवाई। चलिए बढ़ते आगे। सिरोही के कोतवाली थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर पलट गई। गाड़ी में भरी अंग्रेजी शराब की बोतलें सड़क पर बिखर गईं, जिनमें से कई टूट गईं। ये बोलेरो सिंधरथ गांव के आबकारी गोदाम से शराब लेकर पालड़ी एम जा रही थी। हादसे के बाद कुछ लोग बोतलें उठाकर ले गए। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सड़क साफ करवाई और वाहन को जब्त कर जांच भी शुरू कर दी गई है। पाली पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चल रहे ऑपरेशन गुप्त के तहत सुमेरपुर थाना पुलिस ने कार्रवाई की। कार्रवाई करते हुए करण सिंह को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी रविंद्र सिंह खींची ने बताया, आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है, जिसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चैन सिंह महेजा और वृत्ताधिकारी जितेंद्र सिंह राठौर के मार्गदर्शन में की गई। टीम में श्याम सिंह, हेमेंद्र सिंह, सक्काराम और दशरथ सिंह शामिल थे। पाली पुलिस ने आमजन से अवैध गतिविधियों की सूचना व्हाट्सएप नंबर 9251255006 पर देने की अपील की है, जिसमें सूचनाकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू जी द्वारा एक विशेष अभियान प्रहार चलाया जा रहा है, जिसके तहत एएसआई श्याम सिंह व टीम द्वारा आज बिशनपुर में गश्त व चेकिंग के दौरान एक अवैध पिस्टल बरामद की गई है। करण सिंह सन ऑफ भंवर सिंह निवासी बिशनपुर को गिरफ्तार किया गया है। करौली जिले के मेहंदीपुर बालाजी क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। यहां श्रद्धालुओं को टीका लगाकर गुजारा करने वाली 3 नाबालिग लड़कियां रहस्यमय तरीके से गायब हो गई हैं। बीती शाम उनके अचानक लापता होने की सूचना मिलते ही बालाजी चौकी पुलिस सक्रिय हो गई। पुलिस ने मंदिर परिसर और बाजार के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू किए, जिसमें तीनों लड़कियां मुख्य बाजार में पैदल जाती हुई दिखाई दी, लेकिन उसके बाद उनका कोई भी सुराग नहीं लगा। पुलिस ने तुरंत सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया है और आसपास के इलाकों में भी नाकेबंदी की गई है। वहीं परिजनों ने तीनों नाबालिगों के गुम होने की एफआईआर टोडा भीम थाने में दर्ज कराती है। पुलिस की टीमें लड़कियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। और अब बात करेंगे डूंगरपुर की, जहां जिले के पारड़ा मेहता ग्राम पंचायत के निचली बोरखेड़ में सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 20 अक्टूबर को बिरमल हाजरा डेंडोर की तबियत बिगड़ने पर 108 एम्बुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। परिजनों ने ट्रैक्टर से 3 किलोमीटर दूर ओबरी तक मरीज को पहुंचाया, लेकिन इलाज में देरी होने के कारण 24 अक्टूबर को उदयपुर के अस्पताल में मरीज की मौत हो गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से तत्काल सड़क निर्माण की मांग की है।
108 एम्बुलेंस को फ़ोन करने पर यहाँ की सड़क खराब होने की वजह से, सही समय पे गाड़ी नहीं मिलने पर, समय पे ट्रीटमेंट नहीं मिलने की वजह से प्राइवेट गाड़ी ट्रैक्टर से हम एम्बुलेंस तक पहुँचाया उबरी तक। इसके बाद में इनकी सही समय पे ट्रीटमेंट नहीं होने की वजह से 24 सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में इस वर्ष मूंग की शानदार पैदावार हुई है, जिसमें प्रतिदिन कृषि मंडी में 3500 से 4000 क्विंटल मूंग की आवक हो रही है। हालांकि समर्थन मूल्य पर खरीद शुरू न होने से किसानों में निराशा है। केवल 1200 किसानों ने मूंग और 3800 किसानों ने मूंगफली के लिए आवेदन किए, जिसमें कई किसान वंचित रह गए। वहीं खुले बाजार की बात की जाए तो देखिए, खुले बाजार में मूंग की कीमत समर्थन मूल्य से 1500 रुपए प्रति क्विंटल कम है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। किसानों ने सरकार से पोर्टल दोबारा खोलकर आवेदन प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है, ताकि सभी किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिल सके। हमारे यहाँ खजवाड़ा मंडी के अंदर मूंगों की 4-5 हजार बोरी की आवक हो रही है और भाव 7000 के 6000 से 7000 तक मिल रहे हैं। तो हमारे को 2-2.5 रुपए का घाटा लग रहा है। जैसे सरकार टोकन चालू करे या मूंगफली, जैसे बारिश के कारण जमींदारों का खूब नुकसान हुआ, 50% मूंग जल गए। इस बार बारिश तो कम है लेकिन मूंग की आवक खूब है, मंडी में आराम से डेली। धौलपुर जिले की रौजाखेड़ा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 315 बोर के 12 जिंदा कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र विश्नोई, पुलिस अधीक्षक धौलपुर विकास सांगवान, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और सीओ मनिया राजेश शर्मा के निर्देशन में थानाधिकारी रामकिशन यादव के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने ये सफलता हासिल की है। घटना को लेकर राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने सिद्धापुरा ठेका के पास कार्रवाई की। सूचना थी कि एक व्यक्ति अवैध कारतूस बेचने की फिराक में है। हनुमानगढ़ टाउन के झाबर गांव के पास एक पिकअप की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि तीसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। टाउन थानाधिकारी अशोक विश्नोई ने बताया कि पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। शवों को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। 25 को लगभग 7 बजे से सूचना मिली कि हनुमानगढ़ से टीबी रोड पे एक्सीडेंट हो गया, जिस पर ड्यूटी पर तैनात अधिकारी को भेजा तो ज्ञात हुआ कि टीबी रोड पर झामर के पास एक मोटरसाइकिल और पिकअप में टक्कर हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल सवार 2 व्यक्तियों की मौके पे ही डेथ हो गई है और दोनों के बॉडीज है वो अभी हॉस्पिटल में है, मोर्चरी में रखा रहे हैं। और पिकअप चालक का चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे चित्तौड़गढ़ की, जहां जिले की निम्बाहेड़ा कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 152 ग्राम MDMA मौली ड्रग के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। नीमच मार्ग पर जलिया चेक पोस्ट पर पुलिस ने एक लग्जरी स्कॉडा कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें कार के डैशबोर्ड से मादक पदार्थ बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी मध्य प्रदेश के नागदा निवासी अमीर खान और फयाज खान हैं, जिनके खिलाफ पहले से भी मादक पदार्थ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। वहीं पुलिस ने कार जब्त कर आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है। भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नियुक्त पुलिस पर्यवेक्षक गगनदीप गंभीर ने अंता विधानसभा क्षेत्र में कानून व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने अंता पलायथा चेक पोस्ट का दौरा कर वाहन जांच और रिकॉर्ड संधारण की जानकारी ली। इसके अलावा बॉयज कॉलेज के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण कर सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। गगनदीप गंभीर ने सोरसर, अंता, सिक्सवाली, मुंडली और मांगरोल के संवेदनशील मतदान केंद्रों बोहत, भटवाड़ा, जलौदा, तेजाची, माल बम्बोरी और रकसपुरिया का दौरा किया। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को नियमित गश्त और सतर्कता बरतने के भी निर्देश जारी किए, ताकि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित हो सके। गंभीर ने कहा कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत ही कार्रवाई की जाए। बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। टोंक से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सार्वजनिक नल पर दबंगों का कब्जा देखने को मिला है। पानी भरने गई महिला से जमकर मारपीट की है दबंगों ने। बरौनी थाना क्षेत्र के जौला गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पेड़ पौधों को पानी पिलाते समय हटाया था पाइप। विधवा पीड़िता की पुलिस ने भी नहीं सुनी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है।
देखिए किस तरीके से ये महिलाएं परेशान हो रही हैं। पुलिस थाने जाती है लेकिन इनकी सुनवाई नहीं होती। बरौनी थाने के पुलिस कर्मियों पर दुर्व्यवहार का आरोप इनकी तरफ से लगाया गया है। पीड़िता ने प्रशासन से दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।